नमः संस्कृताय। आप देख रहे हैं डिजिटल संस्कृत क्लास आचार्य अभिषेक तिवारी के साथ। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की शैमुशी का पहला पाठ शुचि पर्यावरणम। और जैसा आप सबको पता है, कक्षा 10वीं बोर्ड एग्जाम होती है, इसलिए हमें अच्छे स्कोर करने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए हमें अच्छे से पढ़ाई भी करनी पड़ती है, मेहनत भी करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में और आने वाली कक्षा 10 की सभी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से संस्कृत सीखने मिलेगी और आप सबको वो सब इसमें मटेरियल प्रोवाइड किया गया है, जिसके कारण आप पूरे श्लोक, पूरे पद्य, पूरे पाठ, चैप्टर्स आप अच्छे से समझ सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला पाठ, शुचि पर्यावरणम। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः रसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितोऽस्ति। जो ये पाठ है वो आधुनिक संस्कृत कवि हरिदत्त शर्मा जी जो हैं उनका रचना संग्रह जो है रसल्लतिका से लिया गया है। यानी कि जो पाठ है रसल्लतिका नामक रचना संग्रह है श्री हरिदत्त शर्मा जी का, उस पर आधारित है। और इस पाठ में कवि पर्यावरण की शुद्धता को महत्व दे रहे हैं कि हमें पर्यावरण शुद्ध रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, तो उसको पाठ में एक्सप्लेन किया गया है। बच्चों, ये पाठ जब भी हम पढ़ेंगे, आप कभी भी कोई भी पद्य पढ़िए, श्लोक पढ़िए, तो सबसे पहले सस्वर वाचन किया जाता है। सस्वर वाचन के बाद अन्वय और उसके बाद अभ्यास। तो उसी क्रम में हम पाठ स्टार्ट करते हैं। पहला श्लोक है, पहला पद्य है, दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम्। दुर्वहमत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणम्। शुचिपर्यावरणम्। महानगरमध्ये चलदनिशं कालायसचक्रम्। मनः शोषयत तनुः पेशयत भ्रमति सदा वक्रम्। दुर्दान्तैर्दशरैरमुना स्यान्। दुर्दान्तैर्दशरैरमुना स्यान्नेव जनग्रसनम्। शुचिपर्यावरणम्। शुचिपर्यावरणम्। जब भी हमें पद्य का, श्लोक का अर्थ जानना हो, सबसे पहले अन्वय पढ़ना चाहिए, क्योंकि अन्वय के द्वारा हमें सरलार्थ ज्ञात हो जाता है। दुर्वहमत्र जीवितम जातम, यानी दुर्वह, अत्र जीवितम दुर्वहम जातम। अत्र यानी यहाँ, यहाँ कहाँ, महानगरों में। जीवितम यानी जीवन, दुर्वहम, दुर्वहम यानी दुष्कर, जातम यानी हो गया है। यहाँ महानगरों में जीवन जो है वो दुष्कर हो गया है। प्रकृति एव शरणम। अब प्रकृति यानी जो नेचर है वही हमारा सहारा है। प्रकृति ही हमारी शरण है, प्रकृति के द्वारा ही हमें सहारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए क्या, शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण की शुद्धता होनी चाहिए, पर्यावरण शुद्धता की आवश्यकता है। महानगर मध्य कालायस चक्रम अनिशम चलत। महानगरों में कालायस चक्रम, काल धन आयस चक्रम, यानी समय का जो लोह चक्र है वो दिन रात चलते हुए क्या कर रहा है, मनः शोषयत, जो मन का शोषण कर रहा है, मन का शोषण कर रहा है। और तनुः पेशयत, तनु यानी शरीर, शरीर को पीस रहा है, यानी कि शरीर को भी कमजोर किए जा रहा है। सदा वक्रम भ्रमति, और कैसा, हमेशा तिरछा घूम रहा है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि महानगरों में जो समय रूपी लोह चक्र चल रहा है, यानी कि दिन रात गाड़ियां चल रही हैं, दिन रात फैक्ट्रीज चल रही हैं, दिन रात कंपनीज काम कर रही हैं, दिन रात निरंतर काम हो रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है, लोगों का जो मन है वो भी शुष्क हो गया है, तो जो तन है वो भी पिसता जा रहा है, और ये जो चक्र है वो निरंतर तिरछा चलता जा रहा है। अमुना, अमुना यानी इसके, दुर्दांत, दुर्दांत यानी भयंकर, दुर्दांत यानी भयंकर, दशनई यानी होता है दांत, इसके जो भयंकर दांत हैं, जनग्रसनम न एव स्यात्, उसमें जनग्रास न बन जाए, यानी जो मनुष्य हैं मनुष्यों का विनाश ना हो जाए, इसलिए शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्धता की आवश्यकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दिन रात जो मशीनरी चल रही है, जितना फैक्ट्रियों में काम चल रहा है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो गया है,
बीमार होते जा रहे हैं, लोगों का मन भी खुश नहीं रह रहा है और शरीर भी खराब होता जा रहा है। ऐसे में लोग मृत्यु के मुख में ना चले जाएं, लोग बीमार ना पड़ें, इसलिए पर्यावरण शुद्धि की आवश्यकता है। तो आइए एक बार सरलार से जान लेते हैं। यहाँ जीवन दुष्कर हो गया है, इसलिए प्रकृति ही सहारा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। महानगरों में समय रूपी जो लोह चक्र दिन रात मन को शोषित करते हुए और तन को पीसते हुए, तन को नष्ट करते हुए सदैव तिरछा घूम रहा है, इसके भयंकर दांतों से लोगों का विनाश ना हो जाए, इसलिए पर्यावरण शुद्धता की आवश्यकता है। पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद इस श्लोक में समाहित सभी संधि इसमें दी हुई है और मैंने प्रयास किया है कि जितना अधिक से अधिक उसमें संधि समझ में आ सकती हैं आप लोगों के लिए, और जो एग्जाम के पर्पज से सही रहेंगी वो सब यहाँ पे एक्सप्लेन की गई हैं। आप पूरी वीडियो देखने के बाद जब सेकंड टाइम वीडियो देखें तो इसके लिए पॉज करके आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में आप इसको लिख के याद भी कर सकते हैं। एग्जाम के पर्पज से बहुत फायदे में रहेगा ये वीडियो। और इस प्रकार आने वाले सभी वीडियोस में आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आप एग्जाम टाइम में भी आपको दिक्कत ना हो, अभी लॉकडाउन के टाइम भी आप इसका अच्छे से अभ्यास कर सकें, कॉपी में लिख सकें। ठीक है, तो ये संधि दी हुई है, यहाँ प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ है। जैसे कहा जाए यदि एग्जाम में कि जीवितम, जीवितम में प्रकृति और प्रत्यय क्या है, तो मूल शब्द है जीव और अक्त प्रत्यय है। चलत में चल शब्द मूल शब्द है और क्षत्रि प्रत्यय है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा और पढ़िएगा। बाद में आने वाली वीडियोस में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि संधि कैसे समझी जाती है, प्रकृति प्रत्यय कैसे अलग किए जाते हैं, उन सब की विवेचना कुछ आने वाले वीडियोस में की जाएगी। यहाँ समास विग्रह दिया हुआ है, आप समास भी सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसे शुचि पर्यावरणम, शुचि च तत् पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम, यहाँ कर्मधारय समास हुआ है। इस प्रकार से आप पूरे समास के लिए आप पढ़ लीजिएगा। साथ में विलोम शब्द भी यहाँ एक्सप्लेन किए गए हैं। जो पहले श्लोक में विलोम शब्द कितने बन सकते हैं, उन सभी विलोम शब्दों का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो आप पढ़ लीजिएगा। अगला श्लोक पढ़ते हैं। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशकटीयानम, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतशकटीयानम, वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम, यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं, यानानां पंक्तियो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं, शुचिपर्यावरणं, शुचिपर्यावरणं। शत शकटीयानम, शत यानी होता है 100, शत यानी 100, शकटी यानी मैंने गाड़ियां, मतलब सैकड़ों गाड़ियां। कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, कज्जल यानी होता है काजल, कज्जल यानी काजल, मलिनम यानी मैला, काजल के समान मैला क्या, धुआं, धूमम, धूमम यानी धुआं, मुंचती छोड़ती हैं, सैकड़ों गाड़ियां जो हैं काजल के समान इतना ज्यादा कार्बन छोड़ी जा रही हैं, काजल के समान धुआं छोड़ रही हैं। और क्या हो रहा है, बाष्पमाला, बाष्पयान माला, बाष्पयान बोलते हैं रेलगाड़ी को, बाष्पयान की जो माला है, मतलब एक के बाद एक रेलगाड़ी आई जा रही हैं, एक रेलगाड़ी निकली, फिर दूसरी निकली, फिर तीसरी निकली, उससे होता क्या है, ध्वानम वितरंती संधावती, जो गाड़ियां हैं वो ध्वनि करती हुई, तीव्र आवाज करती हुई, वितरंती मतलब फैलाती हुई, संधावती तेज दौड़ी जा रही हैं। तो एयर पॉल्यूशन भी हो रहा है, साथ में यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन भी हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, साथ में वायु प्रदूषण भी हो रहा है। याना नाम पंक्तिया हिनंता, अनंत यानों की पंक्तियों में, यान मतलब याना नाम यानी यान गाड़ियों की, यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन है याना नाम में, तो गाड़ियों की अनंत पंक्तियों में
संसरणम कठिनम, चलना कठिन हो गया है, चलना दुष्कर हो गया है। इतनी गाड़ियां आ रही हैं, इतनी गाड़ियां जा रही हैं, अनंत गाड़ियां निरंतर रोड पे चल रही हैं, रास्तों में चल रही हैं कि हमें चलना कठिन हो गया है। इसलिए क्या आवश्यक है? शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्धता की आवश्यकता है, पर्यावरण शुद्ध होना चाहिए। ठीक है बच्चों, श्लोक समझ में आया? कि सैकड़ों गाड़ियां काजल के समान धुआं छोड़ रही हैं, साथ में रेलगाड़ियां तीव्र ध्वनि फैलाती हुई दौड़ रही हैं, और अनंत यानों की पंक्तियां, लाइन जो हैं, उसमें चलना कठिन हो गया है। इसलिए पर्यावरण शुद्धता की आवश्यकता है। चलिए, तो इसमें इस श्लोक में, इस पद्य में आए हुए समस्त संधि विच्छेद यहाँ दिए हुए हैं, साथ में प्रकृति प्रत्यय और विपरीत शब्द दिए हुए हैं। आप इसको पढ़ लीजिएगा और पॉज करके वीडियो के लिए कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। ठीक है, साथ में समास विग्रह दिए हुए हैं। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। वायुमंडलम भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम, वायुमंडलम भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम, कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलम, करणीयं बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम्, करणीयं बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम्, शुचिपर्यावरणम्, शुचिपर्यावरणम्। वायुमंडलम भृशम दूषितम, जो वायुमंडल है, भृशम यानी अत्यधिक, बहुत ज्यादा, दूषितम यानी दूषित हो गया है, गंदा हो गया है। निर्मलम जलम ही न अस्ति, जो निर्मलम यानी शुद्ध, मल रहित, बिल्कुल शुद्ध जल जो है, ही न अस्ति, अब शुद्ध जल भी नहीं बचा है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, कुत्सित यानी गंदी, वस्तु मिश्रितम मिली हुई वस्तु, मिलावटी वस्तु यानी मिलावटी सामान के कारण, भक्ष्यम समलम धरातलम, जो खाने में मिलावटी सामान आने लगा है, उससे क्या हो गया है? जो धरातल है, जो धरती है, वो कैसी हो गई है? समलम यानी मल युक्त हो गई है, गंदी हो गई है धरती मिलावटी वस्तुओं के कारण। अंतः बहि जगति तु, अंदर और बाहर के जगत में बहुशुद्धिकरणम करणीयम, बहुशुद्धिकरणम यानी बहुत शुद्धिकरण करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अंदर और बाहर संसार में सभी जगह इतना ज्यादा गंदगी फैल गई है, इतना मिलावटी वातावरण बन चुका है, जिसके कारण पूरी धरती गंदी हो गई है, अशुद्ध हो गई है। इसलिए बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता है, और शुद्धिकरण करने के लिए शुचि पर्यावरणम, हमें पर्यावरण को शुद्ध करना चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, जल भी साफ नहीं है, निर्मल जल नहीं बचा है, और मिलावटी वस्तुओं के कारण धरती भी मल युक्त हो गई है। अंदर और बाहर संसार में बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता है। ठीक है बच्चों, तो आप सबको समझ में आया है श्लोक? इसके संधि और संधि विच्छेद यहाँ दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा और साथ में इसको नोट डाउन भी कीजिएगा। पर्यायवाची भी दिए हुए हैं। भृशम यानी अत्यधिक होता है, ठीक है। जल यानी आपह, आपह को जल भी बोलते हैं। भक्ष्यम यानी खाद्यम, इस प्रकार से आप पढ़िएगा, ठीक है। विपरीत शब्द भी दिए हुए हैं, साथ में प्रकृति प्रत्यय यहाँ दिए हुए हैं। और जो इस तीसरे श्लोक में समास आए हुए हैं, समास का विवेचन भी किया गया है। तो आराम से पढ़िए, पढ़ने के बाद वीडियो पॉज करके आराम से इसको लिखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। तो अब जो है हम अगला श्लोक है, जो चौथा श्लोक, वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। और साथ में अगली वीडियो देखिएगा इसके लिए। चौथे श्लोक, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां, ये पूरे श्लोक आपको अगली वीडियो में देखने मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और जो भी आपको डाउट हो, जो भी समस्या उत्पन्न हो रही हो, अथवा कुछ आप सुझाव देना चाहते हैं कक्षा 10वीं की वीडियो बनाने के लिए, और कुछ इसमें जोड़ना है अथवा और कुछ एक्सप्लेन करना है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमः संस्कृताय। वंदे संस्कृत मातरम।